साल 1865 में जब एक युवा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके फिनलैंड के एक छोटे से शहर टेम्पेरे में एक पेपर मिल खोलता है, तब जन्म होता है नोकिया मोबाइल, जो पूरे दुनिया पर उस समय राज कर रहा था और बड़ा ब्रांड बन गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी ब्रांड की सेल अचानक गिरने लगी और धीरे धीरे यह मार्केट से खत्म हो गया। 1871 में फ्रेडरिक एडेस्टम ने अपनी दूसरी पेपर फैक्ट्री नोकिया नदी के पास लगाई। यहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम नोकिया रख दिया। अब नोकिया एक पेपर बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी, लेकिन यह अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थी। 1898 में नोकिया ने पेपर के अलावा रबर, बिजली और केबल बनाने का काम शुरू कर दिया। 1960 तक नोकिया एक मल्टी बिजनेस कंपनी बन गई, जो पेपर, रबर के जूते, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल्स बनाती थी। इसी समय नोकिया ने सरकारी टेलीफोन नेटवर्क के लिए उपकरण बनाने शुरू किए। लेकिन 1970 के दशक में नोकिया ने टेलीफोन नेटवर्क और रेडियो उपकरण बनाना शुरू किया। फिर 1982 में नोकिया ने एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम नोकिया मोबिरा सेनेटर था। लेकिन यह मोबाइल बहुत ही बड़ा और भारी था, जिसके कारण इसकी बिक्री बहुत कम हुई। लेकिन नोकिया यहाँ रुका नहीं, बल्कि 1987 में पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन मोबिरा सिटीमैन लॉन्च किया, जो आम लोगों के लिए था। इस बार कंपनी ने डिजाइन और कीमत पर काम किया, जिससे 1990 के दशक में नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का लीडर बन गया। अब नोकिया धीरे धीरे बाजार पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस समय मोटोरोला और अन्य कंपनियां बाजार पर हावी थीं। तब 1992 में जोरमा ओनिला को नोकिया का सीईओ बना दिया गया। उसने कंपनी को सिर्फ मोबाइल पर फोकस करने के लिए कहा। 1994 में नोकिया 2100, जिसमें पहली बार नोकिया ट्यून रिंगटोन आई, लॉन्च किया गया। फिर 2000 में नोकिया 3310, अब तक का सबसे मजबूत फोन 2003 में नोकिया 1100, जो 25 करोड़ यूनिट्स बिककर सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया। और 2005 तक नोकिया दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन चुकी थी। नोकिया की गिरावट। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2026 तक नोकिया मार्केट से लगभग गायब हो गया। साल 1982 से 2005 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और गूगल ने एंड्रॉयड ओएस बनाया। यहीं से नोकिया की बर्बादी शुरू हो गई। नोकिया ने एंड्रॉयड को अपनाने से इनकार कर दिया और आईफोन को मजाक में ले लिया। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और अपने फोन में विंडोज फोन ओएस डाला। लेकिन एंड्रॉयड और आईओएस के मुकाबले विंडोज फोन बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं हुआ। ऐप डेवलपर्स ने भी विंडोज फोन के लिए ऐप बनाना बंद कर दिया और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों समय के साथ आगे निकल गए। नोकिया ने नई टेक्नोलॉजी अपनाने में देरी की, जिससे सैमसंग और एप्पल आगे निकल गए। जब तक नोकिया को समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2013 में नोकिया की हालत खराब देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे $7.2 अरब में खरीद लिया। इसके बाद नोकिया ब्रांड खत्म हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ने लुमिया फोन लॉन्च किए, जो असफल रहे। लेकिन 2016 में HIMD ग्लोबल नाम की कंपनी ने नोकिया ब्रांड को माइक्रोसॉफ्ट से खरीद लिया और एंड्रॉयड फोन लॉन्च किए। लेकिन सैमसंग और एप्पल के सामने यह कमजोर साबित हुए। नोकिया को मार्केट में फिर से अपनी पहचान बनानी थी, लेकिन तब तक शाओमी, रियलमी और वन प्लस जैसी कंपनियां बाजार पर पकड़ बना चुकी थीं। नोकिया की आखिरी गलती टेक्नोलॉजी 4G से 5G तक पहुंच गई, लेकिन नोकिया स्मार्टफोन के बजाय नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करने लगा। बीतते समय के साथ नोकिया का नाम आज के युवा भूल चुके हैं और आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं है कि नोकिया क्या था।